ज्ञान की बात बता रहे हैं और हमारे जन्म जन्म के जो दुख हैं उनसे छूटने की कला सिखा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अरे ओ भाई, एक 6 महीना इस तन का पड़ोसी बन लखो ना। क्यों लखे हम शरीर को पड़ोसी बन के? क्यों जाने? क्योंकि ये जड़ है चेतन से न्यारा, तू उपयोग लक्षण वाला। ये जड़ है चेतन से न्यारा, तू उपयोग लक्षण वाला। तेरा परिणमन है निराला, अंदर आकर देख तो जरा। अरे ओ ज्ञान स्वभावी आत्मा, अंदर आकर देख तो जरा। हो तेरे अंदर सुख का दरिया, गुण अनंतों से है तू भरा। बस इतनी सी ही पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत की। अब चूंकि निर्णय की घड़ी है, निर्णय की घड़ी जब मैं मार्किंग कर रहा था तो बहुत दुविधा हो रही थी, किसको नंबर दें किसको नंबर नहीं दें, क्योंकि आप सबने बहुत ही सर्वोत्कृष्ट रचना हमारे सामने प्रस्तुत करी है। तो लेकिन हर प्रतियोगिता की मर्यादा होती है, सीमा होती है। तो उस सीमा में जो मुझे सबसे अच्छी प्रतियोगिता लगी है उसमें सबसे पहले द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वे है यश जैन, सागर और संकित जैन, जिन्होंने अपने जीवन की घटना बताई और एक ने शुद्ध स्कंद की रचना बताई। तो वास्तव में ये बहुत अच्छी रचनाएं रही हैं। एक बार पुनः करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें, यश जैन, सागर और संकित जैन का। अब चूंकि प्रथम स्थान की चर्चा आती है तो प्रथम स्थान किसको दें किसको दें किसको दें, बहुत डाउट हो रहा था। तो सबके नंबर लगभग एक जैसे ही हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है हॉस्टल की यादों के कवि हमारे अर्णव जैन, देव ढाबा 10वीं कक्षा में। फिर सोचा कि भाई अब और किसको रचना दें, तो फिर हमारे दूसरे मराठी छात्र कक्षा 10वीं के ही छात्र वीर धवल चौगले, इन्होंने मराठी में बहुत ही उत्कृष्ट रचना लिख के हम सबके समक्ष प्रस्तुत की। अभी खत्म नहीं हुए, प्रथम स्थान 5 लगाने पड़े मेरे को, क्योंकि मैं सोच ही नहीं पा रहा था किसको नंबर दूं किसको नंबर दूं। तो अब तीसरा नंबर किसने प्राप्त किया है, कोई बता सकता है? किसी को लग रहा हो? है? नहीं नहीं, और कौन ले सकता है? बोलो। एक नंबर से फर्क आ गया, जिसका आप नाम ले रहे हो एक नंबर से चूक गया है मनन, बाकी के नंबर लगे सिर्फ एक नंबर मात्र से। तो चलिए मैं ही आगे बता देता हूं। इनकी जो कविता थी वो बहुत ही खोजपूर्ण थी, क्योंकि आपने इतिहास भी बताया है और आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो जो आपको पसंद हो अब जब वही लिखो। तो वास्तव में कक्षा 10वीं के छात्र एक बार जोरदार कर। वास्तव में जो कविता सुनाई है वो इतिहास मुझे भी नहीं पता था कि भारत जीता तो किससे जीता, हारा तो किससे हारा, किसने शतक बनाई, है ना। तो ये वास्तव में बहुत ही खोजपूर्ण आपकी जो रचना थी वो बहुत उत्कृष्ट रही। अब आते हैं 7वीं 8वीं में। तो 7वीं 8वीं में किसका नंबर लग सकता है प्रथम स्थान के लिए? हाँ, श्रेयस तो संचालक था ना, तो उनके लिए अलग। देखो इतिहास में पहली बार है संचालकों के भी नंबर लगेंगे, क्योंकि दोनों संचालक ने बहुत ही सुंदर संचालन किया, इसलिए जोरदार करतल ध्वनि। और हम एक विशेष पुरस्कार संचालकों को भी सौंपेंगे। तो अधिक विलंब ना करते हुए कक्षा 8वीं से जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वे हैं तनेश जैन, छिंदवाड़ा से। क्योंकि आपने जो रचना बोली है वो ट्रेंडिंग सॉन्ग पे रचना थी और आजकल बहुत चल रही है। तो आपने मुनिराजों के ऊपर सर्वोत्कृष्ट भक्ति प्रस्तुत की, ये काबिले तारीफ है। और जो अंतिम हमारे प्रथम कवि रहे हैं वे हैं कक्षा 8वीं के ही पीयूष जैन, जिन्होंने 24 तीर्थंकरों के नाम, 24 तीर्थंकरों का छंद बहुत ही सुंदर तुकबंदी के पूर्वक बनाया है। तो इनके सभी हमारे जितने भी विजेता रहे हैं वे बधाई के पात्र हैं। और जिनका नंबर नहीं लगा कोई बात नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे और अपना नंबर लगाते रहेंगे। ऐसी हमारी सभी को शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। चलिए, जिन बच्चों की रैंक लगी उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी नहीं लगी तो टेंशन मत करो भाइयों, एक दिन ऐसा आएगा कि
उस दिन वो लोग नीचे होंगे और आप लोग ऊपर होंगे।